रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम शुगर के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं और एक टॉपिक जिसको शायद हमने अब तक कवर नहीं किया, और वो टॉपिक है कि अगर आपको शुगर के साथ खून की कमी हो जाती है और ये डायग्नोस हो जाता है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो रही है, तो कौन सी ग़िज़ाएँ अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करें तो आपका जो आयरन लेवल है वो बेहतर हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं। बात हो रही है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसी शुगर के पेशेंट को डायग्नोस हो जाता है तो फिर हम कौन सी ग़िज़ाएँ खुराक में शामिल करें। तो याद रखिए कि ये ग़िज़ाएँ सिर्फ उसी सूरत काम आती हैं कि जब आपका हीमोग्लोबिन 10 से 12 के दरमियान है, यानी कि 12 से नीचे गिरा हुआ है और 10 से 12 के दरमियान है। अगर इससे भी ज़्यादा नीचे है तो सिर्फ खुराक काम नहीं आएगी, ऑल्दो खुराक अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको मेडिकल एवेल्युएशन की तरफ जाना पड़ता है। हो सकता है आपको आयरन के इंजेक्शंस की तरफ भी जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें होती है। सवाल ये है कि किन खुराक को आपने चूज़ करना है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमेशा एक जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि आयरन जो है हमारे पास सेब में बहुत ज़्यादा आयरन है तो हमें सेब का इस्तेमाल करना चाहिए, चुकंदर में बहुत ज़्यादा आयरन है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन चीज़ों के अंदर आयरन मौजूद है लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, और ये एक यकीनन हैरान कुन इंकशाफ है जो आज मैंने आपके सामने किया है। तो आयरन की जो फूड लिस्ट है उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है हरे पत्तों वाली सब्जी। जी हाँ, मेथी की सब्जी, सरसों का साग, ये वाली जो सब्जियां हैं इनके अंदर आपको आयरन, और पालक, ये आयरन बहुत अच्छी मिकदार में मिलता है। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपके गुर्दे मुतासर नहीं हैं तो आप इन सब्जियों का इस्तेमाल करके अपने आयरन लेवल को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आयरन रिच फूड में आता है गोश्त का इस्तेमाल, जिसमें छोटे का गोश्त हो, दस्ती का गोश्त हो और बगैर चिकनाहट वाला हो। तो ऐसा गोश्त इस्तेमाल कर अपनी खुराक में शामिल रख के भी आप आयरन का लेवल पूरा कर सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास आते हैं अंडे। जी हाँ, वो तमाम लोग जो अंडे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, खौफ खाते हैं, अंडा इस्तेमाल करने का समझ ही नहीं आता, उस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, आप साइड में देख भी सकते हैं इसको। तो अंडे के अंदर आयरन जो है वो बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो अगर आप रोज़मर्रा आयरन अंडे खाते हैं तो आपका आयरन लेवल बेनिफिट आपको देता है। इसके बाद आपके पास आता है दालों का इस्तेमाल। जी हाँ, बहुत सरप्राइजिंग है कि दाल, जिसे हम सिर्फ प्रोटीन से लिंक करते हैं, आप दालों का इस्तेमाल अपनी डाइट में रख के भी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कद्दू के बीज और तिल, यानी कि सीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी आपको आयरन लेवल को बेहतर करने में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं वो तमाम ग़िज़ाएँ जो कि आयरन की हमारे जिस्म में खून में एंट्री को तेज़ कर देती हैं, यानी कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती हैं। वो तमाम ग़िज़ाएँ कहलाती हैं विटामिन सी रिच फूड, यानी कि वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका आयरन लेवल बहुत तेज़ी से चला जाएगा जिस्म में। जिसमें हमारे पास मौसमी, लीमू, अमरूद, ये तमाम ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप रोज़मर्रा की ग़िज़ा में कर रहे होते हैं तो आपका जो आयरन है वो बहुत तेज़ी से आपके जिस्म में पहुंचता है और आपकी खून की कमी बेहतर होना शुरू होती है। याद रखिएगा एक बात कि अगर आप आयरन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उस ग़िज़ा में कोई भी दूध या दूध से बनी हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना आपके जिस्म में आयरन जो है वो खून मुँह में तो चला जाएगा लेकिन आपके खून में नहीं जा पाएगा। इसीलिए अगर आप गोश्त या अंडे का इस्तेमाल करते हैं और आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हैं तो आप चाय, कॉफ़ी या दूध या दही का इस्तेमाल कम से कम आधे से 1 घंटे के वक्फे से करेंगे। तो ये आपको एक लिस्ट समझा दी, एक आइडिया दे दिया। इस हवाले से अगर आपका कोई और सवाल है, कोई और कंसर्न है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।